देश में आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं में बदलाव हुआ है, जिसको लेकर के संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आज 1 जुलाई है, जिसमें पुलिस में जिस तरीके से सीआरपीसी और आईपीसी में जहां धाराएं जो है वो बदलाव किए गए हैं, इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसीपी वेद भूषण सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज आईपीसी और सीआरपीसी में धाराओं को चेंज किया गया, साथ ही साथ 3 धाराएं भी उसमें ऐड किए गए हैं, जिसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, धाराएं ऐड नहीं की बल्कि एक्ट ही पूरा बदल दिए गए हैं। तीनों कानून बदल दिए गए हैं। पिछले 160 साल से ये कानून चले आ रहे थे, जो ब्रिटिश दास्तां की निशानी थे, और बार बार ये डिफरेंट कॉर्नर से मांग आ रही थी कि इन कानूनों में बदलाव किया जाए, जो भारत की परिस्थिति है उनके हिसाब से कानून बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने कानून को लागू करने के लिए, हमारे देश के ऊपर शासन करने के लिए कानून बनाए थे। और ये सरकार की बड़ी एक महत्वपूर्ण एक योजना थी कि इन कानूनों को बदला जाए, और अब ये कानून बन गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस तरह से ये कानून बनाए गए हैं। आज का दिन हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हमारा अपना कानून इस देश के अंदर है, जिसमें एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं, जो वक्त की जरूरत थी। जिस तरह से एक साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसी तरह से जो एफआईआर थी, जो दर्ज कराना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था, परंतु अब आप ई एफआईआर कर सकते हैं, घर बैठे अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस क्रम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कानून में ऐड की गई हैं, कुछ डिलीट की गई हैं, उनके सब्स्टिट्यूट लाए गए हैं। किस तरह से आर्थिक अपराधियों पर नकेल डाली जाए, साइबर क्राइम को कैसे चेक किया जाए, जो लव जिहाद का मामला था जिसमें लड़के या लड़कियां अपना नाम बदलकर शादी कर लेते, उसको भी इसमें एड्रेस किया गया है। और बहुत सारे ऐसी चीज इस कानून में बदलाव किए गए हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो गांव में रह रहा है, रिमोट एरियाज में है, या राजधानी में है, या बड़े शहरों में रहते हैं। 5 जुलाई को कहा जा रहा है कि इसका गाइडलाइंस भी दिया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा। ऑनलाइन एफआईआर किए जाएंगे, जिस भी आप क्षेत्र में रहेंगे वहां पे ऑनलाइन एफआईआर के जरिए आप अपने शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो होंगी, क्योंकि चेंजेस काफी ज्यादा हैं इसमें। देखिए, जब भी कोई नई चीज लाई जाती है समाज में, तो उसका विरोध होता है। जब कंप्यूटर आया था तो पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ कि कंप्यूटर आ जाएगा, लोगों की नौकरी चली जाएंगी, लोगों को काम ही नहीं होगा। परंतु आज देखें तो कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता। इसी तरह से जब बहुत सारे पुलिस के अंदर ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की गई, जब रोजनामचा, जो हमारी केस डायरी है, तमाम को ऑनलाइन किया गया, तो बड़ा पुलिस के अंदर बहुत विरोध हुआ कि ये पुलिस के लिए बहुत परेशानियों का सबब बन जाएगा। अभी आप कर रहे थे 5 जुलाई से, नहीं, ये तो आज लागू हो चुका है। कमला मार्केट थाना जहां आप बैठे हुए हैं, उसके नजदीक में एक एफआईआर आज रात को 12 बजे के बाद दर्ज भी हो चुकी है इस कानून में। और तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, दूसरे स्टेट पुलिस के अधिकारी हैं, उनको सालों साल से तैयारी कराई जा रही है। जिस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर को लेकर के भी है, उसके एक एप्लीकेशन भी बनाए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ उसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं, क्या कुछ उसमें गाइडलाइंस हैं? देखिए, एफआईआर अब एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जा सकेंगी। इसका फायदा एक आम आदमी को मिलेगा, बुजुर्ग आदमी को मिलेगा, एक महिला को मिलेगा, जो थाने में आती हुई डरते थे। पहले एक आम आदमी डरता था कि थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। परंतु सरकार ने अब ये सुविधा दी है कि आप घर बैठे और जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में है, वहां से ऑनलाइन करा सकते हैं। उसके अलावा आप थाने में भी जा सकते हैं, थाने भी उसी तरह काम करेंगे। परंतु ये जो ई या डिजिटल एफआईआर करने की सुविधा दी गई है, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक निर्णय है। जो धारा 154 की आप बात कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरी सेक्शन आ गई है, परंतु मूल भाव वही है कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे लिखी जाए, कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये एक बहुत क्रांतिकारी एक निर्णय है। और जरूर ये एक कामयाबी की तरफ पुलिस प्रशासन को लेकर जाएगा। पूरे हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जुडिशरी के ऊपर भी कुछ बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि आपको जैसे ही ट्रायल खत्म हो, आपको 30 दिन के अंदर निर्णय, अपना जजमेंट देना है, क्योंकि पहले सालों सालों तक लटका रहता था। तो इसलिए न्याय देने की प्रक्रिया में अब बहुत तेजी आएगी। जिस तरीके से पहले किए जाते थे वो कागजों में एफआईआर किए जाते थे, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन एफआईआर होंगे तो कई सारे ऐसे, पहले जिस तरीके से केसेस पेंडिंग में पड़े रहते थे, लेकिन अब जो एफआईआर जो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बल्क रूप में आएंगे। तो उसको आप किस तरीके से दिल्ली पुलिस मैनेज करेगी, या और भी स्टेट्स की जो अधिकारी जितने भी हैं, डीसीपी, एसीपी, जितने भी एसएचओ
इंस्पेक्टर जितने भी हैं सभी लोग किस तरीके से मैनेज करें, उसके लिए कोई एक सेक्शन बनाया जाएगा कि हाँ इनको इस चीज को लेकर के डिपुट किया गया है, ये एफआईआर को देखेंगे और उसके बाद फिर आईओ असाइन किया जाएगा उसको। अब बिल्कुल पहले से ही सिस्टम सीसीआई टीएनएस सिस्टम बोलते हैं, उसको और अपडेट किया गया। जो सॉफ्टवेयर है ना दिल्ली पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में उनको अपडेट किया गया है नई परिस्थितियों के हिसाब से। पुलिस में जो शॉर्टेज ऑफ फोर्स है उसको भी पूरा किए जाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए हैं। उसके अलावा जो अब पुलिस में भर्तियां की जाएंगी उस पर जोर दिया जाएगा कि वो डिजिटली कितने साउंड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को कितना ग्रैस्प कर पाएंगे। वो जो उनकी परीक्षाएं होंगी उसमें इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। और खास तौर से जब ट्रेनिंग होंगी, जब वो अपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज या स्कूल्स के अंदर जाएंगे तो उस तरह की शिक्षा दी जाएगी जो इस कानूनों के अनुरूप हो। तो ये जो टेम्परेरी जो एक हर्डल जिसको माना जा रहा है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं क्राइम का जो अभी जो आंकड़ा जो बना हुआ है, जो पहले से जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं घट सकता है इसको लेकर के, या किस तरीके से इसको किया जाएगा? क्योंकि परेशानियां तो होंगी लोगों को, क्योंकि अवेयर इस चीज को लेकर के नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब तमाम जितनी भी गवाही हैं वो तमाम ऑनलाइन हो जाएंगी। जो बुजुर्ग हैं गवाही नहीं दे पाते, महिलाएं हैं जो किसी वजह से अदालत में नहीं पहुंच पाती अपनी फैमिली या सामाजिक वजह से, अब वो घर बैठ के अपनी गवाही दे सकती हैं। तो कन्विक्शन का रेट भी ऊपर जाएगा और आम आदमियों को इससे बल्कि सहूलियत होने वाली है और अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी क्योंकि तमाम चीज़ें डिजिटल होंगी, उनका रिकॉर्ड होगा। तो तमाम जो चीज़ें सोशल मीडिया में जिनको पहले सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, जो तमाम जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेज हैं वो उनको सजा की तरफ लेके जाएंगे जो पहले नहीं था। इस कानून की विशेषता है कि उनको कानून रूप एक जामा पहना दिया गया है। तो आने वाले टाइम में कन्विक्शन का रेट भी बढ़ेगा, लोगों को बड़ी सहूलियतें मिलेंगी और सुकून मिलेगा कि कम से कम उनको जल्दी न्याय मिला, अच्छा न्याय मिला, सस्ता न्याय मिला। बहुत शुक्रिया। तो देखा कि जिस तरीके से जो अभी जो लॉ में जो चेंजेस आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट जो है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ भी नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ऑनलाइन के जरिए एफआईआर दर्ज किए जाएंगे तो क्या कुछ आगे इंप्लीमेंट होता है वो समय आने पर ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।